रात को भी ये लोग मेकअप करते हैं भाई। ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, मेरे जैसे भूसा जैसा बाल रखने वाले लोगों को। तुम कितनी गंदी हो पर कैसे तुम बोल रही हो। Hi, before we start this video, I'd like to give you a disclaimer. As I'm happy to show you my happy side, so I'll be also happy to show you my sad side, sad life, because this is also one of the feeling. Hope you understand that. Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. So today is my brother's birthday and we haven't done anything due to XYZ reasons. I wasn't able to gift him anything because I'm not earning now. अभी तक हमने कुछ भी इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. इन्वेस्टमेंट्स मीन्स एजुकेशन में हो रहा है एंड एजुकेशन इज़ वे कॉस्टली. सो हम बिलीव करते हैं कि जो हम पैसा डाउरी में या फिर कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, सो इंस्टेड वी बिलीव कि वही पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे सो दैट उस इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न मिले. मीन्स ये मेरे पेरेंट्स की मेंटालिटी थी बचपन से. वी आर टोटली अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम एंड ऑल ब्ला 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 थिंग्स. सो पूजा करते हैं एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे. आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक बार भी इंग्लिश ना बोलूँ. मैं लास्ट में तुम लोग को दिखाऊँगी मैंने कितना कोशिश किया है कि मैं इंग्लिश ना बोलूँ. मैं जा रही हूँ खाने पोहा विद केचप और चाय गाइस, चाय. सो गाइस मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने एंड उसके बाद फिर हम मिलते हैं. देखते हैं आज मैं संस्कार के बर्थडे पे क्या कर रही हूँ. कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, इट्स हिज बर्थडे. गाइस मेरी बहन कहीं जा रही है एंड आई विल मिस हर. इस बार रक्षाबंधन में ना संस्कार रहेगा घर पे ना छोटी रहेगी घर पे. मैं तो मनाऊंगी ही नहीं रक्षाबंधन. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. 3 hours later. गाइस पढ़ाई करना इज़ अ गुड थिंग यू नो. मतलब कैलेंडर चैप्टर मेरा 2 दिन से चल रहा है और इसलिए 2 दिन से चल रहा है क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आता है एग्ज़ाम्स में. सो बेसिकली जो हम स्कूल्स में पढ़ते थे वो एक बहुत ही माइन्यूट लेवल था. हाँ, दिस इज़ लाइक इनसेन. मतलब अगर तुम मेरे से पूछते हो 26 जुलाई 1971 को कौन सा डे था, मैं वो तक बता सकती हूँ. आय हाय दिल खुश हो गया मेरा. तो यू नो हम लाइफ में कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये जो नॉलेज होता है वो हमारे साथ रह जाता है एंड फिर हमको अच्छा फील होता है कि यार ठीक है एटलीस्ट वी ट्राइड. यार ठीक है मेरे पास नॉलेज तो है. एंड अगर नॉलेज है तो तुम कहीं से भी भूखे पेट रात को नहीं सोओगे. अगर तुम्हारे पास स्किल है तो किसी भी तरीके का. भाई 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 मज़ा आ गया मुझे. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द सेम कि मैं तुम्हें ये वाले ट्रिक्स नहीं बता सकती बिकॉज इसमें बहुत से ट्रिक्स एंड टिक्स हैं. लास्ट टाइम जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. हाँ, देखते हैं तुमको आ रहा है कि नहीं. हाँ तो लेट्स कंसिडर. मान लेते हैं 27 मार्च 2015 को फ्राइडे था. ठीक, तो 27 मार्च 2016 को कौन सा डे होगा? बताओ जल्दी बताओ. अब जाके चेक मत करने लगना कि सच में 27 मार्च 2015 को फ्राइडे था कि नहीं. हो सकता है सैटरडे होगा, हो सकता है वेंसडे होगा. मैं ऐसे ही क्वेश्चन रैंडम डेट लेके क्वेश्चन पूछ रही हूँ. क्या होगा आंसर बताओ. ओके चलो मैं आंसर बताती हूँ. 2016 क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है. आई मीन जो 16 लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है ना. दैट मीन्स वो लीप ईयर है. ओके अगर लीप ईयर है तो हम कितने दिन से आगे बढ़ते हैं, 1 दिन या 2 दिन. नॉर्मल ईयर में 1 दिन और लीप ईयर में 2 दिन. ठीक, तो कितने डेज आगे बढ़ेंगे हम. फ्राइडे है तो फ्राइडे है तो सैटरडे और संडे. तो 2016 27 मार्च को संडे होगा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. What are you thinking?
क्या सोच रहे हो तुम लोग? यू नो, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन थिंग इज़ कॉमन, वेन एवर आई क्राई और वेन एवर आई सॉब, जब भी मैं रोती हूँ या फिर रोने का मूड बनता है मेरा या फिर कुछ भी होता है, बारिश पक्का होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी और समर सीज़न की बात कर रही हूँ। देखो बारिश हो रही है, सो मैं अभी छत पे आई बिकॉज छोटी झाड़ू लगा रही थी एंड आई डेंट वांटेड हर कि वो मेरे को रोते हुए देखे। आई वॉज नॉट क्राइंग, ऐसा आंसू टपक रहे थे बिकॉज आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि आज संस्कार का बर्थडे है, मैंने उसको कुछ भी गिफ्ट नहीं किया है। लाइक आई हैव गिफ्टेड हिम माई एयरपॉड्स बिकॉज उसको भी एयरपॉड्स की ज़रूरत थी एंड मैंने एयरपॉड ख़रीद लिया है। मेरे को एयरपॉड्स क्यों चाहिए थे? कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, बिकॉज़ उस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, फिर मेरा वीडियो अगले दिन अपलोड नहीं होता है। बट इधर जब से मैं ख़रीद के लेके आई हूँ वही यूज़ करता है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ अभी तो मैं घर पे हूँ ना। तो आई गिफ्टेड हिम कि चलो तुम ले लो। द गिफ्ट इज़ नॉट द वैल्यू फॉर मनी, द गिफ्ट इज़ कि मैं क्या सोच के उसको दी हूँ, मैं खुद का कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको दी हूँ। लोग मैं चाहूँ तो मैं वो एयरपॉड्स वैसे 2-3 और ख़रीद लूँ अपने पेरेंट्स से कह के, बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लूँगी किसी भी चीज़ के लिए। अभी मैं चाहूँ तो अपने पापा से, अपनी मम्मी से मैं तुरंत 2-3 हज़ार ले सकती हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, बट मैंने प्रॉमिस किया है खुद से कि मैं नहीं ले सकती। मैं इवन कह भी नहीं सकती अपने पेरेंट्स को कि ये चीज़ करो, वो कर देंगे। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसा क्या करूँ संस्कार के बर्थडे पे जो बिना पैसे का गिफ्ट हो। मतलब या तो मेरे एफ़र्ट्स हों या मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो कि वो गिफ्ट पाके वो खुश हो जाए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा हम दोनों के बीच में क्या होता है जो मुझे हमेशा ट्रिगर करता है या फिर जो उसको ट्रिगर करता है। तो थिंग इज़ कि भाई मैं इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मैं संस्कार घर का काम नहीं करता है और मेरे को चाहिए कि हम सारे भाई बहन मिल के काम करें। तो टुडे इज़ 2025th बर्थडे गिफ्ट ऑफ संस्कार इज़ दैट मैं उससे कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी, इसलिए कि वो काम नहीं कर रहा है। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है मैं वो काम करूँगी उसके लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और अगर जब भी मैं उसको डांटती हूँ तो मैं बुरा फील करती हूँ, तो आई विल गिफ्ट हिम दिस बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ लव आई गिव टू माई पीपल हुम आई लव। हाँ, तो नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड आई एम लाइक शेयरिंग दिस टू यू गाइज बिकॉज तुम लोग जान पाओ कि इस लेवल तक का प्यार हो सकता है। एंड भाई रो नहीं रही हूँ, आँख थोड़ा सा भर गया है, मेरे साथ साथ बादल भी थोड़ा सा रो रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, देखो बारिश में भीग गई मैं। सिर्फ ये रीज़न नहीं है मेरे इमोशनल होने के पीछे, 2-3 रीजंस और हैं। छोटी जा रही है एंड सेकंड थिंग कि रक्षाबंधन में ना संस्कार रहेगा ना छोटी रहेगा। लुक, देयर विल बी परी, देयर विल बी आरव, आरुष, देयर विल बी काव्या, आनवी, जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मीन्स मेरे जो कज़न्स हैं, एंड दे आर नॉट कज़न फॉर मी। वो मेरे लिए मेरे रियल भाई बहन जैसे ही हैं। But you know, nobody in this world means nobody can replace छोटी and संस्कार, because ये दोनों स्पेशली छोटी बिकॉज ये वो हैं जिनके साथ मेरा पूरा बचपन बीता है। मेरे को 1000 भाई बहन मिल जाएं, बट जो भाई बहन का प्यार, जो टाइम, जिस टाइम पे मैंने वो टाइम स्पेंड किया है संस्कार और छोटी के साथ, वो किसी और के साथ नहीं किया है मैंने। सो गाइज, ऑल गुड नाउ। और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं बैंक। घाटा हो रहा है मम्मी को बैंक से बहुत ज़्यादा। सो गाइज, हम लोग बैंक पहुंच गए हैं एंड अभी बैलेंस चेक करने जा रहे हैं। रास्ते में इतनी मस्त भीड़ थी, मम्मी ने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। पूरा मौसी से बात करते करते पूरा दिन बिता दी, रास्ता बिता दी। इतना मस्त कंटेंट मम्मी मिस कर दी। पोपट हो गया मम्मी का, तो एटीएम कार्ड ही एक्सपायर है। गाइस, काम हो तो ऐसा, एटीएम कार्ड अभी अभी एक्सपायर हुआ, अभी मिल गया, एकदम तुरंत फॉर्म भरा
और डन। हमेशा मैं ये काम करती हूँ, चाबी देखो आज भी छोड़ के गई हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे को बचाने के लिए। गाइस आज पता नहीं कितनी बार, 1000वीं बार मैं चाबी छोड़ के रोड पे डिग्गी में लगा के और घूम रही हूँ मस्त। तो गाइस हम लोग लेने आए हैं छोटी के लिए इयररिंग्स। हम लोग को एक ये चिड़िया वाली पसंद आई है और एक ये डॉल्फिन है, एक ये इयररिंग है। सही है ना, छोटी खुश हो जाएगी देख के इसको। सो गाइस हमने सामान ले लिया है। So guys, we are back home. अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया संस्कार के लिए एंड बेसिकली मैं अपने सारे गूगल अकाउंट्स पे जाके मैंने पुराने फ़ोटोज़ डाउनलोड किए, देन उन सबको कॉम्बाइन करके मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया एंड वो सारे मेमोरीज मुझे याद आते गए। आई वेंट इमोशनल, तो दैट्स नॉट अलाउड। सो गाइज बाहर में जो है मेरी कमिटमेंट्स, मैं जा रही हूँ मम्मी से पैसे लेने, केक लाने और बर्थडे सेलिब्रेट करने, बिकॉज वो दिन दोबारा नहीं आने वाला। आई एम गिविंग इट अ टच अप बिकॉज मेरा मूड थोड़ा बढ़िया हो जाए। देखो इनको पर चलो चलना है कुछ लाने केक। रात को भी ये लोग मेकअप करते हैं गाइस। ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, मेरे जैसे भूसा जैसा बाल रखने वाले लोगों को। तो गाइस मैं इसको टैटू बनाने जा रही हूँ आज। इसका पोस्ट देखिए। मम्मी पैसा दे दो। मम्मी नहीं देंगी पैसा। मम्मी उधार चाहिए मुझे, मैं खाली पैसा का बात करती हूँ सब मम्मी से, इसीलिए मुझे नहीं पसंद है कि ये सब सिर्फ मम्मी से पैसा का बात करती है। देखिए वो फोन मम्मी को चढ़ा रही है, मम्मी को चढ़ा रही है। सो गाइस सही में आज तो सिर्फ पैसे और पैसे की बात हुई है, बिकॉज सुबह से मेरे घर से कम से कम 3-4 लाख के अराउंड पेमेंट हो चुका है। गाइस मेरा भी बर्थडे आ रहा है। बहुत टाइम है अभी तुम्हारे बर्थडे में। और तुम्हारे में? मेरा तो बर्थडे एकदम लास्ट में आता है, एकदम लास्ट में। तुम कितनी गंदी हो पर कैसे तुम बोल रही हो समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसको टैनिंग हो गई है। मैं दिवाली का इसका एक फोटो यहाँ पे अटैच करूंगी, यहाँ पे देखना ये कितनी सुंदर हो गई थी। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं दुकान केक लाने के लिए संस्कार के लिए। वो अभी गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे में एंड मैं उससे बात नहीं करूंगी कल से। बंदा दोस्तों के लिए लायल है। मम्मी दे दो पैसा, उधार दे दो यार प्लीज। मम्मी याद रखूंगी, गरीबी में तुमने मेरा साथ दिया था। कुछ 1000 दे दी तो मसीहा समझेंगे आपको। मम्मी याद रखूंगी, अच्छा सुनिए स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मी याद रखूंगी। आई नीड 1 पेट गाइज, आई नीड 1 पेट। किसी के घर में किसी के कुत्ते का बच्चा होगा तो बताना मुझे। लिप्स पे कुछ लगाने पे बड़ी लगने लगी हूँ मैं, अब तक सही लग रही थी। ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना इमोशनल हो जाऊंगी तो। You know, अगर मैं चाहती तो ये इमोशनल पार्ट हटा सकती थी, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ टू बी कंटिन्यूड, सो आई एम हैविंग द कॉन्टेंट विथ मी। बट मैं चाहती थी अपने व्यूवर्स को बताना कि सुख और दुख जीवन का पार्ट है। अगर हम आज खुश हैं तो कल हम दुखी रहेंगे, नो डाउट। इट्स जस्ट हमको एक्सेप्ट करना है एंड मूव ऑन करना है। एंड दिस डिस्क्लेमर इज़ फॉर माई क्लोज्ड वंस कि आई एम टोटली फाइन, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं उसी दिन ठीक थी। इट्स जस्ट मेरे को बताना था अपने व्यूवर्स को कि यार ठीक है, चिल करो, लाइफ में चिल रहो। सो प्लीज़ डो नॉट कॉल और टेक्स्ट मी फॉर द सेम कि मैंने 1-2 आंसू निकाल दिए। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस हैपन्स टू मी। सो आई एम हैप्पी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टाटा।